हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आज आप लोगों को मैट्रिसेज के एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स आलोक मैथ गुरु पे स्वागत करता हूं और आज के डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। तो पिछले क्लास के डिस्कशन में हम लोगों ने मैट्रिसेज के बारे में उसके डिफिनीशन को, उसके टाइप्स को समझा था। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी मैट्रिसेज के ऑपरेट कैसे करेंगे, मैट्रिसेज को ऑपरेट कैसे करेंगे मींस इसके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन का आज क्लास होगा। उसके बाद हम लोग इसके डिवीजन रूल को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमें इनवर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में हम लोग एडिशन का डिस्कशन करते हैं, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। राइट, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। राइट, आपको इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी का फुल डिस्कशन मिलेगा। तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेज यानी 2 मैट्रिसेज 3 मैट्रिसेज को ऐड कैसे करेंगे उसके बारे में। तो देखो, अगर मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स है ऐसा ए बी सी डी प्लस पी क्यू आर एस, अगर इन दोनों मैट्रिसेज को ऐड करना हो तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग मींस इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस बी। सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस पी। सेकंड बी प्लस Q, C प्लस R एंड D प्लस S। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 3 4 2 1 3 ऐसा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो ऐड होते हैं। देयरफॉर ए 1 इस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, रिजल्ट कितना 3। 2 3 के साथ ऐड हो जाएगा 5, 3 4 के साथ ऐड हो जाएगा 7। नेक्स्ट 4 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 6, 5 1 के साथ ऐड हो जाएगा 6 और 6 3 के साथ ऐड हो जाएगा 9। ये हो गया आपका रिजल्ट। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, दो मैट्रिसेज को सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिमिलर रूल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर यहां पे माइनस अगर रहे तो माइनस आप यूज कर दोगे, यहां माइनस रहे तो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट जो होगा वो आपको माइनस वाले में क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। राइट, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4 एंड 6 माइनस 3 3। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में एक डिस्कशन हम लोग किए, क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। क्या है कंडीशन? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में रूल थोड़ा चेंज है। राइट, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दो कि ए जो मैट्रिक्स था, यह ए 2/2 था, यह भी 2/2 था, ये दोनों ऐड हुए तो रिजल्ट भी क्या हो गया, 2/2 ही मिला। ये जो मैट्रिक्स है एक ऐसा है 2/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 है, और अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट भी कैसा था, 2/3 था। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो रिजल्ट भी क्या है, 2/3 है। लेकिन अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स ऐसा दे दे 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और आपको कहें कि इसका ऐड बताइए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो अगर इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर दो, राइट, 2 को 2 के साथ ऐड कर दो, तो ये 3 किसके साथ जाएगा, है ही नहीं कोई नंबर, इस 3 के साथ ऐड होने वाले यहां कोई नंबर है ही नहीं। देयरफॉर अगर ऐसे मैट्रिसेज हैं तो इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है।
क्लियर। तो हम लोग जनरली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/2, दोनों चूंकि अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेज हैं, इसलिए उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो एक बात हमें क्लियर हो गया कि टू मैट्रिसेज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ बोथ आर इन सेम ऑर्डर, बोथ आर इन सेम ऑर्डर, अगर दोनों मैट्रिसेज सेम ऑर्डर का हो तभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, राइट। साथ में अगर मैं उसके रिजल्ट के ऑर्डर का डिस्कशन करूं तो देखो, तो ए 2/2 था, ए भी 2/2 था, ए ऐड हुए तो रिजल्ट भी 2/2 है, ए 2/3 है, ए 2/3 है, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी 2/3 है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि टू मैट्रिसेज ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ बोथ आर इन सेम ऑर्डर एंड रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट आल्सो सेम, नहीं, जिस ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेज हैं उसी ऑर्डर के रिजल्ट में मिलने वाला। तो ये छोटी जो पॉइंट है ये आपको अच्छे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और एनसीईआरटी के जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे होगा, तो वहां पे मैं आपके इस कंडीशन को एग्जांपल के तौर पे अच्छी तरह से समझाऊंगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो हमारे पास एक यहां नोट पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिला क्या, टू मैट्रिसेज ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ बोथ आर इन सेम ऑर्डर, लिख सकते हैं ना। तो यहां नोट पॉइंट में लिख दोगे टू मैट्रिसेज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ बोथ आर इन सेम ऑर्डर, दोनों जो हो वह क्या हो सेम ऑर्डर का हो, एंड ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट ऑल्सो सेम, है ना, जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर भी गिवन दो मैट्रिसेस जो है उसी के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये रहा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अगला, ए तो हम लोग डिस्कस किए ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज जो हो थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन वह है 2 से 3 क्वेश्चन तक, यानी 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तो आपका हाथ जो है डायरेक्ट चलने लगेगा, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी सी डी अगर इस तरह से एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स पी क्यू आर एस ऐसा, और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है एक्चुअली कि वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या कर देते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो वो गलती यहां ना करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्लंडर मिस्टेक, राइट। तो यहां पे रूल क्या है, तो ए रो और इधर है क्या कॉलम, तो इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या समझे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस बी को आर के साथ, क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी अब कितना होगा ए क्यूब प्लस बी एस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो सी पी प्लस डी आर एंड अगेन सी क्यू प्लस डी एस। और मैंने आपको बताया भी कि जो भी प्रॉब्लम होगा यह 1 से 2 मैथ्स के सॉल्यूशन तक ही प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका हाथ खुद ब खुद चलने लगेगा एकदम आसानी से, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज में हम लोगों ने क्या समझा कि रो टू कॉलम होता है,
जैसे अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है 1 2 3 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 1 2 3 के साथ। अच्छा, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं? ये दोनों मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं? ये दोनों मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इसके ऑर्डर जो है वो अलग अलग हैं। एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 का है और ए 3/2 का है। ए जो है 2/3 का है, ए 3/2 का है, यानी इसका ऐड और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, बट इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। इसके मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोगों को पता है क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर फर्स्ट को सेकेंड के साथ, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया। फर्स्ट टू सेकेंड। अब सेकेंड टू फर्स्ट तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 6। 2 इंटू 1 1 इंटू 2 3 इंटू 2। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 11, फिर 13, फिर से यहां 10 और यह 14। ये आपका आंसर हो गया इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, अगेन अगर मैं ऐसा करूं कि 1 2 2 1 2 3, इसको मैं पहले लिख दिया और इसे बाद में 1 2 3 2 1 3, इसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो प्रोसेस तो वही है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर अगेन फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4। अगेन फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 2। अगेन मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 प्लस 6। ऐसा होगा ना? नेक्स्ट सेकंड को अगर मैं फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2, फिर 4 प्लस 1 और अगेन 6 प्लस 3। फिर मैं थर्ड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 6 4 प्लस 3 और 6 प्लस कितना? 9। तो यहां कितना आ गया? 5 4 9 4 5 9 8 7 एंड 15। ये आंसर हो गया। तो एक चीज अगर ऐसा समझो कि जो फर्स्ट है हमारे पास, इसे ए अगर मान लेते हैं, ए जो है ए, और ए जो मैट्रिक्स है ए बी है, तो ए हमें रिजल्ट जो मिला, ए किसका वैल्यू मिला? ए इंटू बी का। यह ए इंटू बी है। एक्चुअली हमने इसे ए रखा है, इसे बी रखा है, तो यह इस बार बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। यानी ए जो रिजल्ट हमें मिलेगा, ए किसका रिजल्ट मिला? बी इंटू ए का। देखो तो ए बी एंड बी ए इक्वल है? नहीं, ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं है। देयरफॉर मैट्रिसेस में ए प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होगा, बट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। उसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन नहीं समझ लेना है कि ए बी और बी ए इक्वल तो होता ही है। नहीं, मैट्रिसेस में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अब स्पेशल कंडीशन हो तो आ सकता है, लेकिन मैं उसे रिजल्ट के तौर पे नहीं समझूंगा, है ना। स्पेशल कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ए बी और बी ए इक्वल आ जाए, लेकिन रियल में ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। एक चीज तो ये समझ गया। दूसरा देखो, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू मैट्रिसेज ऐड और सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? जब दोनों सेम ऑर्डर का होता है। दोनों सेम ऑर्डर का होता है और जो रिजल्ट होता है उसका ऑर्डर भी गिवन मैट्रिसेस जो है उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। बट प्रोडक्ट में एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर क्या है, जैसे देखिए 2/3 है और ये 3/2 है, मल्टीप्लाई तो हुआ,
जबकि दोनों डिफरेंट हैं। इसके भी दोनों ऑर्डर डिफरेंट है, ए 3/2 है, ए 2/3 है। तो एक्चुअली होता क्या है कि टू मैट्रिसेज मल्टीप्लाई कब होंगे, इसका कंडीशन क्या है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रो ये आपस में इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। 3 है, इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन संभव हुआ। ए 3/2 है और ए 2/3 है, तो इसके भी देखिए ए दोनों इक्वल हैं, यानी ए और बी टू मैट्रिसेज मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो आपस में इक्वल हो। आई बात समझ में। और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके रो और इसके कॉलम, देखो तो 2/2 इसका रिजल्ट है, इसका 3/3 रिजल्ट है। तो इस चीज को हम नोट पॉइंट में समझ लेते हैं और उसे याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटी बातें जो है मल्टीप्लीकेशन तो करने के लिए सीख गए, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, लेकिन ये जो छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है इसको समझ लीजिएगा तो अच्छे क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने पॉइंट क्या समझा, 2 पॉइंट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन में। एक है क्या कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी का जो वैल्यू होता है वह बी ए के इक्वल नहीं होता है। नोट पॉइंट फर्स्ट, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन बी और ए के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा, इफ ए m इंटू n मीन्स ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n है एंड b जिसका ऑर्डर p/q है, ठीक है। a जिसका ऑर्डर m/n, b जिसका ऑर्डर p/q। a b be defined, a b be defined if n is equal to p, n एंड p अगर आपस में इक्वल होंगे तो ab का वैल्यू पॉसिबल है, यानी ab को आप फाइंड कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो m/p होगा, राइट। रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वह m/q होगा। इसके ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट m/q और ए बी डिफाइंड कब होगा, इसका मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब n एंड p आपस में इक्वल हो। इसको एग्जांपल में समझ लिए थे, क्लियर ना। तो आज के जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके लिए यह हमारा थ्योरी पोर्शन था, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। एक्सरसाइज कौन सा, 3.2, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने 3.1 का डिस्कशन कर लिया था। तो क्वेश्चन को समझते चलना है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 इस प्लेटफॉर्म पे आपको एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए आपको गिवन है 2 4 3 2, बी आपको गिवन है 1 3 -2 5 एंड सी गिवन है -2 5 3 4। आपसे कह रहा है कि ए बी का ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, ए प्लस बी का। बिल्कुल आप बना सकते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने में क्या आप सीखे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, यानी 2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा 3, 4 के साथ 3 ऐड हो जाएगा 7, 3 के साथ -2 ऐड होगा 1, 2 के साथ 5 ऐड हो जाएगा 7। दैट इज योर आंसर। सिंपल तो है नहीं। एक इसी का क्वेश्चन है आपका 5, बी ए का वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड है a माइनस बी, वो आप बना सकते हो। थर्ड है 3a माइनस, एक चीज देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन ए कह रहा है 3a माइनस सी का वैल्यू फाइंड करना है। 3a माइनस सी,
तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ए जो है यह 3a का है तो इसके सारे एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6, 12, 9 और 6। माइनस सी कह रहा है तो -2, 5, 3, 4 कितना हो जाएगा, 6 और एक +2 हो जाएगा ना, 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ए हो गया आपका आंसर। नहीं, नेक्स्ट है एक 5 नंबर, बी ए का वैल्यू फाइंड करना है। अगर बी ए का है तो बी को पहले लिख देना है 1, 3 - 2 5 और ए 2, 4, 3, 2। मल्टीप्लीकेशन जस्ट अभी पढ़े ही है। क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 9 फिर 4 + 6, ऐसा ही ना। नेक्स्ट -2 को 2 के साथ, -4 + 15 एंड -8 प्लस कितना 10। रिजल्ट कितना आ गया, यहां 11, 10, 11 और 2। ये हो गया आपका बी ए का वैल्यू। तो ए तो आपको पता है, तो जानते हैं, क्लियर ना। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें फिर से प्लस सभी मैट्रिसेस जो गिवन है उसको ऐड करना है। जैसे उसके एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करता हूं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो मैं अगर छोड़ता हूं तो वो आप बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज 2 का सेकेंड, a² + b² b² + c² a² + c² एंड a² + b²। इसके साथ ऐड करना है 2ab 2bc -2ac -2ab। सोल्व करना है, इसे ऐड करना है। आपको तो पता ही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो a² + b² के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2ab। b² + c² के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2bc। a² + c² के साथ क्या ऐड हो जाएगा, -2ac। a² + b² के साथ -2ab। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 2 को सोल्व कर सकते हो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिर से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े, राइट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, थर्ड का 4 क्वेश्चन। देखो, दो क्वेश्चन कर रहा है 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 इंटू 1 - 3, 5 0, 2, 4 3, 0, 5। इसे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, क्या आप कंडीशन पढ़े हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 3 12। फिर फर्स्ट को सेकेंड के साथ तो कितना आ जाएगा, -6 + 6 + 0। फिर यहां पे 10 + 12 + 20 लिख सकते हैं ना। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ। आपको अनकंफर्टेबल फील होगा 2 से 3 क्वेश्चन तक, उसके बाद आप डायरेक्ट सोल्व करने लगोगे। सेकंड को फर्स्ट के साथ तो 3 + 0 + 15 3 + 0 + 15, फिर -9 + 8 + 0, फिर -12 + 10 + 0। अगेन यहां
फिर से फर्स्ट टू थर्ड होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड से फर्स्ट, सेकंड या और ए, या ना सॉरी यहां पे क्या मैंने किया, सेकंड को फर्स्ट के साथ तो 3 0 15, सेकंड को सेकंड के साथ -9 8 और 0, अब सेकंड को थर्ड के साथ तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, अब थर्ड को फर्स्ट के साथ तो 4 प्लस 0 प्लस 18, फिर -12 प्लस 10 और प्लस 0, और यहां पे 20 प्लस 20 प्लस 30, इसको ऐड कर दीजिए तो 14 0 और ए 42, राइट, 18 यहां -1 और ए 40 56, ए 22 -2 एंड 70, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल बना सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड में बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप बनाओगे, बनेगा, कंसेप्ट मैंने दे दिया, इस कंसेप्ट पे आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपका, कर रहा है 4 नंबर, a इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ए एक मैट्रिक्स है। बी ए है आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ऐसा, एंड सी जो है वो है आपको गिवन 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। कर रहा है देन कंप्यूट a प्लस बी, कर रहा है कि a प्लस बी बी माइनस सी, इसको फाइंड कीजिए, और साथ में वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। क्या बताना पड़ेगा, a प्लस बी फाइंड कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर देना है, नहीं b माइनस सी, b में से c को सबट्रैक्ट कर देना है, और LHS में b माइनस सी जो आएगा उसके साथ a को ऐड कर दो, और RHS में a प्लस बी जो आएगा उसमें से c को सबट्रैक्ट कर दो, और चेक करो कि क्या a दोनों इक्वल है कि नहीं, और वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो इक्वल होगा ही, इसमें नो डाउट। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, कर रहा है सिंप्लीफाई करना है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक साथ नहीं समझना, ये माइनस कॉस थीटा ये अलग एलिमेंट है, कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। कह रहा है क्या, किसको सोल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि जब भी मैं किसी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ये जो कॉस थीटा है इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर एक कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अगर एक कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, अगर एक कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और अगर एक कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अगेन वही प्रोसेस सेकेंड वाले टर्म के साथ भी करेंगे, यानी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ए इसके साथ अगर ऐड करोगे तो कैंसिल होकर के 0, ए इसके साथ ऐड करोगे तो कैंसिल होकर 0, और ए कितना हो गया 1,
अच्छी बात है, ये हो गया रिजल्ट। इसको हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़े हैं ना कि यह आई कहलाता है। आई लिख दो, I2 लिख दो, या यहां पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए 7 जो क्वेश्चन है इस पे मैं पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया हूं, वो आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं पिछले क्लास में डिस्कशन किया हूं उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा 8 नंबर कि फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू, y का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 3 2 1 4, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, ठीक है। कह रहा है क्या कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी x एक मैट्रिक्स होगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। y गिवन है कितना, 3 2 1 4, एंड आपको गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। तो देखो तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस y होगा। ये y प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस y होगा, और y का वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 3 2 1 4। तो 2x इज इक्वल टू, अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 2। तो x इज इक्वल टू कितना, ये 2 डिवाइड में आएगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बीच में वो बहुत ही आसान है और उसे आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं। बात आई समझ में? देखो एक क्वेश्चन है आपका 12, कह रहा है कि इफ 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3, फाइंड x y z w। कह रहा है कि इफ 3 ऑफ, एक मैट्रिक्स गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड डब्ल्यू 3, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट हम बाहर है तो ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x 3y 3z 3w हो जाएगा। और यहां आप जब ऐड करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3 होगा ना। अब एक तो आप पढ़े हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज कि जब दो मैट्रिसेज इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी एक बार इसको इसके इक्वल कर दो तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू हमें मिल गया कितना 2। एक बार इसको इसके इक्वल कर दो तो 3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 2y हो जाएगा, और यहां 6 प्लस x का वैल्यू तो हमें मालूम हो गया 2, यानी 2y इज इक्वल टू 8, y का वैल्यू कितना 4, तो y भी मिल गया। नेक्स्ट एक बार इसको इक्वल कर दो तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो w इज इक्वल टू कितना 3, और फाइनली इसे आप इक्वल कर दो, इसको फाइंड करना आपका काम।
बन जाएगा ना, यहां से आपको जेड मिल जाएगा, जो डब्ल्यू आपको पता है। समझ गए? तो एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक, 12 तक डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब जो आगे मिलने वाला है ये थोड़ा अच्छा मिलने वाला है, तो ध्यान से समझते चलना है। देखिए क्वेश्चन है आपका 13, कर रहे हैं कि इफ एफ एक्स, आप क्लास 11th में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, उम्मीद है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 ऐसा है। और कर रहे हैं कि प्रूफ करना है, पीटी प्रूफ दैट है या सो दैट लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसे प्रूफ करना है। एफ एक्स जो है ये एक फंक्शन दिया है, फंक्शन में आपको पता है ना कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या करते हैं, x के जगह हम लोग जनरली 1 पुट करेंगे, f2 का वैल्यू फाइंड करना है, f1 का वैल्यू कितना होगा 2 1 प्लस 3 5, f2 का वैल्यू तो x के जगह 2 पुट करोगे, f3 का वैल्यू तो x के जगह 3 पुट करोगे, fy का वैल्यू तो x के जगह y पुट करोगे। तो अगर हमारे पास यहां पर fx गिवन है तो fy भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हमें, जहां जहां x वहां वहां y पुट कर दो। तो देखो तो हमारे पास जो LHS है वो कैसा होगा, fx इंटू fy है ना, तो fx का वैल्यू कितना cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू fy कितना होगा, तो जहां जहां x है वहां y लिख दो, तो y लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ऐसा ना। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का रूल तो मालूम है, क्या करते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू कॉस वाई होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, और ए जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो यहां पे कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस 0, और अगेन फर्स्ट को थर्ड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसा ही ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 ए मिलने वाला है। अगेन फर्स्ट को अब सेकंड रो को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0, और अगेन सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसा नहीं मिलने वाला है। अब थर्ड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो तो थर्ड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, थर्ड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, और अगर थर्ड को थर्ड के साथ तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, दो ये जो हमारा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, यह इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको मैं मिटा सकता हूं, ये जो है इसे मैं मिटा सकता हूं। तो देखो तो यहां पे cos a इंटू कॉस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ऑफ a माइनस बी। तो इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई, अगेन माइनस अगर कॉमन आप ले लेते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू
साइन ऑफ ए